निसीन नींद नहीं भूख दिना, भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जसा, मैं नहीं सलिल संकोच। सियापति रामचंद्र शंकर जीव मां। भरत जी ना तो रात को सोते हैं, ना दिन में भोजन अच्छा लगता है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हो हैं जैसे नीचे नीचे कीचड़ में डूबी हुई मछली जल की कमी से विकल होती है। किन्ने मातु मिस काल कुचाले, इति भीत जस पाकत साली। केहि विधि होई राम अभिषेको, मोहि अवकलत पाउन एको। भरत जी सोचते हैं कि माता के बहाने काल ने वैसे ही कुचाल की है जैसे धान के पकते समय इत का भय उपस्थित हो जाता है। अब श्री रामचंद्र को राज सिंहासन पर किस प्रकार बिठाया जाए, मुझे वे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य फिर ही गुरु आयु सुमाने, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मात कहूँ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हट कर बिकिकाऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगे। मोहि अनुचर करके तिके बाता, तेहि मह कुसमौ बाम विधाता। जो हट करौ त निपट कुकर्मो, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मो। मुझ सेवक की तो बात ही क्या कही जाए, उसमें भी मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी होता है। एक जुगति न मन ठहराने, सोचत भरत हिरे निबिहाने। प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठे विषय बुलाई। कोई भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं रुकती, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आयुष पाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। सियापति रामचंद्र शंकर जीव मां। भरत जी गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सुभासद भरत सुजाना। धर्म धुरी न भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय के अनुकूल बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म की आज्ञा धर्म की ज्ञाता और स्वतंत्र भगवान ही हैं। सत्य संग पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जम मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ है और वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी की अवतार ही संसार के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार ही चलते हैं। वे दुष्टों के दलन का नाश करने वाले और देवताओं का हित करने वाले हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थो, होउ न राम समझान जथार्थो। विधि हरिहर विधि हरिहरु शशि रवि दिशपाला, माया जीव कर्म कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के समान तत्व कोई नहीं जानता। ब्राह्मण विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल अहीप महीप जहाँ लगी प्रभुताई। जोग सिद्धि निगे मागम गाई, करी विचार जिय देख उन्हीं के, राम रजाई शीस सभी के। शेष जी और पृथ्वी एक पताल के अन्य 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 राज्य आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो। श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री रामचंद्र जी ही
सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं।